आने वाली जो भी 25 दिसंबर की तारीख रहेंगी उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ तुलसी पूजन दिन ही मनाना चाहिए। क्रिसमस के दिन ही 120 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज़्यादा झाड़ काटे जाते हैं। सभी को जय श्री राम। आज आपको सभी को पता ही रहेगा कि आने वाले 25 दिसंबर को पूरे दुनिया में क्रिसमस मनाया जाएगा। लेकिन सच्ची में क्रिसमस मनाना चाहिए क्या? और हमारे भारतवर्ष में अभी जो नई परंपरा शुरू हुई है, लोगों को लगती है ये परंपरा नहीं है। क्या परंपरा नहीं है? तो हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। अभी तुलसी पूजन जो मैंने आप देख ही रहे होंगे कैमरा में, जो पीछे तुलसी है उसका महत्व क्या है ये हमारे सनातन भाइयों को ही पता नहीं है। आज हमारे हिंदू भाई जो भी इस देश में रह के खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि तुलसी का महत्व क्या है। वेदों में, ऋषि मुनियों ने, उसके बाद में अध्यात्म में तुलसी का महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन क्या हम ये महत्व जानना चाहते हैं? हम कभी प्रयास भी करते हैं? तुलसी से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? आपको ये सब पता होना चाहिए। जब हम तुलसी पूजन दिन मना रहे हैं तभी बहुत सारी मीडिया हाउसेस है, आप देख रहे होंगे वृत्तपत्र में, बहुत सारी प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे इसका खंडन किया जाता है कि तुलसी पूजन क्यों करना चाहिए, क्रिसमस के दिन ही तुलसी पूजन क्यों होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए ये भी आपको हम बताएंगे। आज जो अपनी परंपरा है तुलसी का पूजन करना, वो बहुत सारे घर में हो रही है, लेकिन उसके पीछे का महत्व लोगों को नहीं पता है। आज लोग साइंस का ज़माना है, बच्चों को हम जब कुछ पूछेंगे या किसी भी एक आम जनता के सामने जाएंगे तो वो पूछते तुलसी की पूजन करने से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो यही क्या फ़ायदे हैं ये आपको पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। आपको मालूम है आजकल जो दुनिया चल रही है उस हिसाब से आज में यौन संबंध और उससे होने वाले बहुत सारे दुष्परिणाम ये सामने आ रहे हैं। तो ये ठीक करने का माध्यम भी तुलसी ही है। आज आप देखेंगे स्त्रियों में मासिक पाली का जो समस्या आ रहा है, वो समस्या दूर करने का भी किसी के अंदर ताकत है तो वो भी तुलसी में ही है। तो तुलसी का महत्व आप जानते ही रहेंगे। टीबी जैसी बीमारियां हो उसको भी दूर तुलसी से ही किया जा सकता है। यह हमारे आरोग्य शास्त्र में है, हमारे ऋषि मुनियों ने बता के रखा है। आप जाएंगे आजकल हर एक घर में या हर एक ऑफिस में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा 100 में से 70 से 80% जो भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनको माइग्रेन, साइनसेस ऐसी बीमारियाँ हैं। ये बीमारियाँ क्यों आ रही है? तो भाइयों ये सब बीमारियाँ जो आ रही है वो मानसिक तनाव से आ रही है, और इसको दूर करने का किसी में ताकत है, वो है हमारे तुलसी माता में, जो आप पीछे देख रहे हैं। इसी तरह में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगता है जब भी आपको बुखार आता है, जब भी आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वैद्य के पास चले जाते हैं, और आपको क्या देते हैं? आपको एक पैरासीटामोल की गोली दे देते हैं। आप अभी सब पैरासीटामोल क्या है ये जाने रहेंगे, क्योंकि अभी ये कोरोना का जो समय था उसमें हर एक व्यक्ति को अभी पैरासीटामोल मालूम हो गई है। लेकिन यही पैरासीटामोल नेचुरली किस में है? तो ये है हमारे तुलसी में। तुलसी का अर्क पीने से या तुलसी के पत्ते खाने से ये पैरासीटामोल का काम करते हैं और शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि आयुर्वेद में तुलसी के फायदे दिए हुए हैं। तो ये फायदे हमें पढ़ने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा, तो ही हमें समझ में आएगा तुलसी का महत्व क्या है। अभी आई बात अलग से क्रिसमस की। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं उस दिन तुलसी पूजन क्यों किया जाता है, तो आपको मालूम ही रहेगा कि क्रिसमस के दिन अब क्या हो रहा है। क्रिसमस के दिन ही 1.2 ने 120 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज़्यादा झाड़ काटे जाते हैं। झाड़ काटने से क्या होता है आपको मालूम ही रहेगा, डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल नष्ट हो रहे हैं। और जंगल नष्ट होने के बाद क्या हो रहा है आप देखेंगे सब जगह ग्लोबल वार्मिंग। अपने यहाँ पे अभी बारिश का सीज़न नहीं था तो भी बारिश हो रही थी। हमारे यहाँ पे आपने देखा ही रहेगा मई महीना से जो बारिश शुरू हुई वो दिसंबर तक चली, मतलब कुल मिल के 6 से 7 महीना बारिश का सीज़न आ गया। ये हो रहा है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को तोड़ना। और ये जंगल कब तोड़े जाते हैं? आप सोचेंगे 12 करोड़ से ज़्यादा पौधे जब काटे जाएंगे या पेड़ काटे जाएंगे तो उससे कितनी बड़ी वातावरण को हानि होगी। और ये हानि होती है 25 तारीख को ही। उसके बाद में बहुत जगह पे प्लास्टिक के हम देखेंगे कि पेड़ लगाए जाते हैं। प्लास्टिक के पेड़ लगाने के लिए प्लास्टिक की निर्मित होती है और प्लास्टिक वैसे ही फेंका जाता है कूड़ादान में। इसकी वजह से एक प्लास्टिक का टुकड़ा है वो वातावरण से नष्ट होने के लिए लाखों साल लगते हैं। आपको ये मालूम नहीं रहेगा तो आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे, क्योंकि अभी सभी के हाथ में मोबाइल रहते हैं। उस मोबाइल के माध्यम से हर एक व्यक्ति जाके इंटरनेट पे बोलता है कि भाई इसने बोला ये सच है या नहीं है। तो आपको भी ये मौका है, आप जाके चेक कीजिए। इसीलिए हम जो बोल रहे हैं कि क्रिसमस का जो समय है उस समय में हम तुलसी पूजन करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप क्रिसमस मत मनाओ, हम कहते हैं कि उस दिन आप क्रिसमस मनाओ लेकिन तुलसी पूजन करके मनाओ। हमारा धर्म कहता है कि सभी को लेके आगे बढ़ो, और हम यही कहते हैं
कि तुलसी माता की पूजन आप क्रिसमस के दिन करिए ताकि वातावरण की शुद्धि हो जाए, आपकी अंतर्गत शुद्धि भी होती है। आपको मालूम रहेगा तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तुलसी माता है उसका आयुर्वेद और अध्यात्म शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम देखेंगे इसे रामबाण कहा जाता है, रामबाण उपाय। रामबाण उपाय मतलब हर एक पीड़ा का कोई उपाय है तो वो है तुलसी है। हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण में हमने देखा हनुमान जी क्या लेके आए थे हमारे लिए, लक्ष्मण जी के लिए क्या लेके आए थे भाइयों? क्या आपको ये पता है? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी क्या लेके आए थे? तो हनुमान जी लेके आए थे हमारी संजीवनी बूटी। तो ये संजीवनी बूटी का ही दर्जा वेद में लिखा हुआ है तुलसी माता के लिए। लेकिन ऐसी संजीवनी बूटी हमारे पास होने के बाद भी हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं। हम हमारे पास जो है उसको कहीं पे देख नहीं रहे। हमारे धर्मशास्त्र में तुलसी का महत्व बताया, उसको भी हम नहीं देख रहे। तो इसलिए हर बार जब भी 25 तारीख आएगी, 25 दिसंबर आएगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जहाँ पे भी जाए वहाँ तुलसी का ही पूजन होना चाहिए। हमारे घर घर में तुलसी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे अध्यात्म शास्त्र में हमारे साधु संतों ने ये कहा था कि हर घर में तुलसी वृंदावन होना चाहिए। हर पुराने ज़माने में हम देखेंगे हर घर के सामने तुलसी वृंदावन रहता था। ये तुलसी वृंदावन क्या करता है? तो तुलसी वृंदावन वातावरण की शुद्धि करता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं 25 तारीख की, तो क्रिसमस ट्री आपको क्या देता है? इससे वातावरण की शुद्धि ना होते हुए वातावरण का खराबी ही हो रही है। इसके लिए आपसे फिर एक बार विनंती है कि आप जहाँ पे भी जाए वहाँ पे तुलसी का महत्व दूसरों को बताए। आपको नहीं पता रहेगा तो जिसके जानकार है उन्हें पूछे, लेकिन तुलसी का महत्व सभी को बताए। और आने वाले समय में तुलसी का महत्व जैसे ही बढ़ते जाएगा, ये जो रोगराई पसर रही है, जो बीमारियां आ रही है, उसे नष्ट करने का काम कोई कर सकता है तो वो है हमारी तुलसी माता। तो तुलसी का अर्क खाने से क्या होता है? तुलसी का अर्क भी हम खाएंगे तो शरीर के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज रहती है, अभी एंटीबॉडीज भी आप सबको मालूम है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति, ये बढ़ने लगती है। और ये बढ़ने के बाद आपको कोरोना ना हो सकता है ना दूसरी कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसा है। वेदों में बताया है कि अपने आयुर्वेद में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो खाने के बाद हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेंगी। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के बाद बाहर से कोई भी कुछ आए वो वहाँ से उसको प्रतिकार करके उसका इलाज करेंगी। तो इसके लिए आगे जाके जब भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो कृपा करके तुलसी वृंदावन साथ में लेके जाइए। उनको तुलसी वृंदावन एक गिफ्ट के तौर पे दीजिए ताकि उन्हें भी उनका महत्व पता चले। लोगों, आप सभी को पुनः एक बार विनंती करूंगा कि तुलसी वृंदावन का महत्व सभी को बताए, अधोरेखित करे। और आगे जाके ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले क्रिसमस के दिन सभी हिंदू भाई एक संकल्प करें कि हम तुलसी का महत्व सबको बताएंगे। और जो हिंदू नहीं है उनको आप, मतलब क्रिस्ती लोग हैं, क्रिस्ती लोगों का ये संकल्प रहता है कि 25 तारीख को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, तो इसके लिए वो क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी क्रिस्ती राष्ट्र है, फिर यूरोपियन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, इस जगह पे जो भी राष्ट्र है उनके यहाँ पे ये जो क्रिसमस मनाने का समय है, जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे या जन्मदिन मनाने का है, वो 25 तारीख से 10 तारीख के है। मतलब एक तारीख कहीं पे भी फाइनल नहीं है कि 25 तारीख को ही बर्थडे मनाया जाता है। वो 25 से लेकर 10 तक किसी दिन भी मनाया जाता है। तो कोई हमें कहता है कि आप 25 को ही मना रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कहते कि हम 25 से लेकर 10 तक मना रहे हैं। हमने 25 तारीख एक तारीख उठाई है ताकि लोगों को समझ में आए, इसकी जानकारी हो जाए कि 25 तारीख का दिन जो क्रिसमस हम ग्लोबल के लोगों के कैलेंडर में मनाते हैं, वो दिन जो है वो क्रिसमस दिन के जगह पे तुलसी पूजन दिन मनाया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिस्ती हो, सिख हो, उनकी आयुर्वेद से तबीयत ठीक होनी चाहिए। वसुदेव कुटुंब का जो हमारा कहना है वो आगे बढ़ना चाहिए और सभी को खुशहाली मिलनी चाहिए। इसके लिए आने वाले 25 तारीख को या आने वाली जो भी 25 दिसंबर की तारीख रहेंगी, उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ तुलसी पूजन दिन ही मनाना चाहिए। यह आपसे मैं पुनः एक बार विनंती करूंगा। धन्यवाद।